बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, एक ऐसी चीज़ की रेसिपी जिसे जब हम मिठाई बनाते हैं तो बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। घर में हम यही चीज़ आसानी से कम कीमत में बना सकते हैं। तो आएँ फिर बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं ये किस तरह बनती है। जिसके लिए मैंने 250 ग्राम शुगर ली है। इसको फ्राई पैन में सेपरेट कर लिया है, बराबर कर लिया है और हल्की सी आंच पे इसको रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी का। अब चीनी को हम पानी डालने के बाद चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक ये मेल्ट होना शुरू ना हो जाए। बिल्कुल लो आंच पे ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच लाना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी चीनी नीचे जम गई है, इसको निकालेंगे और फिर हम इसको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें और कोई भी चीज़ हमने शामिल नहीं करनी, सिर्फ चीनी को पकाना है पानी के साथ लो फ्लेम पे। कंटिन्यू इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये जो क्रिस्टल बन रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पिघल जाएंगे। ये एक दफ़ा मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो है चीनी दोबारा क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी। हमें चीनी को क्रिस्टल ही बनाना है। ये आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीनी वापस जमना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब फ्राई पैन के साथ चिपक नहीं रही है। ये देखें आप, चीनी हमारी बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो चुकी है। हमें ऐसी ही चाहिए थी, क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं इससे बनते हैं बेसन के लड्डू, इसे करारा कहते हैं। ये करारा बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। सिर्फ चीनी होती है, उसको पकाने के बाद दोबारा पीस लिया जाता है। अब इसे भी हम पीस के पाउडर बना लेंगे। मेरे पास छोटी मिक्सी है, इसी में हम इसका पाउडर बनाएंगे। बहुत फाइन सा पाउडर बनाना है इसका। ये आप देख रहे हैं पाउडर इसका बन चुका है। अब इसको छलनी की मदद से अच्छी तरह से हम छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी चीनी का जो क्रिस्टल है वो बाकी ना बचे। छानने के बाद ये देखें बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमारा रेडी है। इसे अब किसी भी एयर टाइट जार में हम सेव कर लेंगे। ये 1 साल से ऊपर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ हमने लड्डू का बैटर बना लिया है। इसको ठंडा करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। इसे बूरा भी कहते हैं और करारा भी। करारा शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हम इसी तरह मिक्स करेंगे इसके साथ, बेसन के साथ। जैसे ही मिक्स होगा फिर इसको हाथों की मदद से दबा दबा के मिक्स करेंगे, ताकि करारा और बेसन जो है वो यकजान हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद फिर हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो ये करारा इस तरह इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।